मनुज को खोज निकालो। इसका हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, आज मनुज को खोज निकालो कविता का मुख्य विषय क्या है? ए, शिक्षा का महत्व, या बी, मानवता और समानता का आह्वान, या धर्म का प्रचार, या फिर कहें राजनीतिक परिवर्तन। तो इसका जो सही उत्तर है बी, मानवता और समानता का आह्वान। अगला क्वेश्चन है, कवि ने जाति, वर्ण और संस्कृति को क्या कहा है? क्या उसे मानवता का आधार कहा है, या फिर विभाजन या भेदभाव का कारण बताया है, या फिर समाज की पहचान, या फिर धर्म की परंपरा? तो इसका सही उत्तर है बी, विभाजन और भेदभाव का कारण। अंध यवनिका शब्द का अर्थ क्या है? रात्रि, या अज्ञान का पर्दा, या फिर कहें धर्म का मार्ग, या फिर समाज की प्रगति? तो इसका सही उत्तर है बी, अज्ञान का पर्दा। कवि के अनुसार देश राष्ट्र के विविध भेद को क्या करना चाहिए? और गहराई से समझना चाहिए, या हर लेना चाहिए, या फिर कहें बढ़ावा देना चाहिए, या फिर बनाए रखना चाहिए? तो इसका सही उत्तर रहेगा बी ऑप्शन, हर लेना चाहिए। भाषा भूषा के जो भीतर पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं? भाषा और भूषा की विविधता को बनाए रखना, या भाषा और भूषा से ऊपर उठकर मानव को पहचानना, या फिर विभिन्न संस्कृतियों को अपनाना, या भूषा के आधार पर समाज को विभाजित करना? तो इसका सही उत्तर है बी, भाषा और भूषा से ऊपर उठकर मानव को पहचानना। कविता में खंड मनुज का क्या अर्थ है? विभाजित मानवता से है, या फिर शक्तिशाली मनुष्य से, या किसी धार्मिक व्यक्ति को कहा गया है, या शिक्षित समाज को? तो इसका सही उत्तर है ए, विभाजित मानवता। कवि किस चीज को रिक्त कह रहे हैं? भूख से पीड़ित लोगों को, या फिर मानवता से शून्य व्यक्ति को, या ज्ञान से रहित समाज को, या फिर गरीबी को? तो इसका सही उत्तर है मानवता से शून्य व्यक्ति को कहा गया है। समानता का अर्थ कविता के संदर्भ में क्या है? सभी को समान अधिकार, या सभी की समान स्थिति, या हम कहें जाति धर्म और वर्ग के भेद से मुक्त मानवता, या सभी का समान शिक्षा स्तर? तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है, जाति धर्म और वर्ग के भेद से मुक्त मानवता को ही समानता कहा गया है। कवि ने प्रजा और राजा को किससे भरने की बात की है? ज्ञान से, कि धन से, कि मानवता से, या फिर प्रेम से? सही इसका उत्तर है मानवता से। कवि के अनुसार आज का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? नए रीति रिवाजों को अपनाना, कि रूढ़ियों और विश्वासों की अंध यौनिका उठाना, या फिर धर्म का प्रचार करना, या हम कहें समाज को विभाजित करना? तो जो इसका सही उत्तर है रूढ़ियों और विश्वासों की अंध यौनिका उठाना। कवि ने धर्म नीतियों में किसे भरने की बात की है? भेदभाव को, या फिर समत्व को, या कट्टरता को, या फिर कहें हम परंपरा को? तो यहाँ पर कवि ने धर्म नीतियों में समत्व भरने की बात कही है। सहानुभूति और सख्य का अर्थ क्या है? मित्रता और समानुभूति से है, या फिर हम कहें प्रेम और करुणा से है, कि ज्ञान और शक्ति से है, या फिर कहें हम जाति और धर्म से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मित्रता और समानुभूति। ये ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वाश्रयी समाज का क्या तात्पर्य है? आत्मनिर्भर और सहयोगी समाज, या फिर हम कहें धार्मिक समाज,
या शिक्षित समाज या राजनीतिक समाज? तो जो इसका सही उत्तर है वो है आत्मनिर्भर और सहयोगी समाज। ये ऑप्शन इसका सही उत्तर है। कविता में मनुष्य मात्र में कवि का क्या आशय है? केवल भारतीय समाज को कहा है मनुष्य मात्र, या फिर पूरी मानव जाति को, या हम कहें शिक्षित वर्ग को, या गरीब वर्ग को? तो गरीब लोगों को नहीं कहा गया है, यहाँ पर पूरी मानव जाति को मनुष्य मात्र कहा गया है। आज शब्द कविता में किसका प्रतीक है? एक विशेष दिन का, या वर्तमान समय का, या स्वतंत्रता का, या अतीत का? तो यहाँ पर आज शब्द वर्तमान समय का प्रतीक है। कवि किसे फिर से ढालने की बात कर रहे हैं? क्या प्राचीन परंपराओं को ढालने की बात कर रहे हैं, या खंड मनुज को, या फिर कहें भाषा और भूषा को, या समाज को? तो इसका जो सही उत्तर है खंड मनुज को। धर्म नीतियों में समत्व भर का क्या अर्थ है? सभी वर्गों, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण, या धर्म का प्रचार, या हम कहें धर्म का त्याग, या धर्म का पालन? इसका सही उत्तर है सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण। भव मानवता का क्या अर्थ है? पारलौकिक मानवता को कहा गया है, या सांसारिक मानवता को कहा गया है, कि आध्यात्मिक मानवता को कहा गया है, कि धार्मिक मानवता को कहा गया है? इसका जो सही उत्तर है वो है सांसारिक मानवता। कवि ने अखिल अवनी में किसे पहचानने का आह्वान किया है? कवि ने अखिल अवनी में जाति और वर्ग को पहचानने का आह्वान किया है, या फिर केवल मानवता को, या हम कहें धर्म और संस्कृति को, या फिर कहें भाषा और भूषा को? तो इसका सही उत्तर है केवल मानवता को। और इस अंक का अंतिम क्वेश्चन, इस कविता का संदेश किसे प्रेरित करता है? समाज सुधारकों को, या फिर धर्मगुरुओं को, या पूरे समाज को, या केवल शिक्षकों को? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है पूरे समाज को।